सो ये आखिर नोटपैड मेडिटेशन सिस्टम है क्या? एंड अगर आप ये सिंपल सी प्रैक्टिस को फॉलो कर लोगे ना, आपकी लाइफ में एंड ट्रेडिंग में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी ना कि आप मुझे नीचे बाद में कमेंट करके बताना इस वीडियो में आके कि हाँ सर हमने ट्राई करा एंड सिर्फ इतने दिनों में ही मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रही है, आप खुद मुझे बताओगे। तो बहुत सिंपल सा एक मेडिटेशन स्टाइल है। काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं क्योंकि मेडिटेशन स्टाइल के बारे में एक्सप्लेन करो। तो ये एक मेडिटेशन स्टाइल है जो मैं थोड़ा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प होती है। देखो, एक मेडिटेशन हो गई कि आप आराम से बैठे हो, जैसे रूटीन में होता है कि आप आंखें बंद करके बैठे हो एंड आप अपने थॉट्स को या तो सोच रहे हो, देख रहे हो, या फिर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, या आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, या फिर आप बस बैठे हो। वो एक रूटीन मेडिटेशन होती है, ठीक है। उसके अंदर वो बहुत अच्छी है अगर आप उस लेवल पे पहुंच पाओ। ज़्यादातर लोग वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते बिकॉज जैसे ही वो बैठते हैं अपने आराम से एक जगह पे बैठते हैं, आइस क्लोज करते हैं, तो उनके अंदर इतने ज़्यादा थॉट चल रहे होते हैं कि वो बहुत देर फ्री बैठ ही नहीं पाते। या तो वो अपने आप को बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आजकल हमारा फ़ोन हमारे पॉकेट में हमेशा होता है, हमारे सामने हमारे डेस्क पे पड़ा होता है कि हम बोर होते ही नहीं है, हम थोड़ा टाइम के लिए भी फ्री बैठते ही नहीं है। जैसे ही हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है हमारा फ़ोन हाथ में आ जाता है, फ़ोन अनलॉक हो जाता है एंड इंस्टाग्राम खुल जाता है या यूट्यूब ओपन हो जाता है। तो अगर तो वो प्लान करके कर रहे हो आप फिर तो ठीक है, बट अगर आप बस इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गए हो बिकॉज आप अपने ही थॉट्स के साथ बैठ नहीं पाए, तो आपको अपनी मेडिटेशन स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। एक बहुत सिंपल स्टाइल जो है वो है नोटपैड टेक्निक। सिंपल सी आपने एक नोटपैड ले लो, बिल्कुल बेसिक सा नोटपैड है ये, कोई फैंसी आपको जो होते हैं ना जर्नलिंग करने वाले लेदर वाले, कोई ज़रूरी नहीं आपको कोई फैंसी नोटपैड रखना है, बिल्कुल सिंपल सा नोटपैड एंड बिल्कुल सिंपल सा एक पेन आप लेके अपनी साइड पर रख लो हमेशा। अब जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, अब ये बुक, ये जो वीडियो है ये ट्रेडिंग के से ही रिलेटेड है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ आप अपनी लाइफ में ओवरऑल भी यूज़ कर सकते हो। जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हो उस टाइम पे आपने नोटपैड सामने रखना है एंड पेन साथ में रखना है। आपके माइंड में जो भी थॉट आया आपने उस थॉट को जज नहीं करना है, आपने बस वो थॉट को एज इट इज़ लिख देना है। आपने दोबारा बैठ जाना है आराम से। और कोई थॉट आया आपके माइंड में, वो कोई पॉजिटिव थॉट आया है, कोई फियर आया है, कुछ भी है, आपने उसे एज इट इज़ लिख देना है। हमारा माइंड है, देखो हमेशा आपके अंदर एक आवाज़ आती रहती है, एक इनर वॉइस आपके अंदर हमेशा रहती है। वो इसलिए रहती है बिकॉज वो आपको आपकी हेल्प के लिए ही है वो वॉइस। आप सोच रहे हो ना कि कौन सी वॉइस, इस टाइम जिसने सोचा ना कि कौन सी वॉइस की, वही वॉइस है जो हमेशा हमारे अंदर सबके अंदर चल रही है। देखो हमारे सामने जो रियलिटी में हो रहा है हम उसको अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। हमारे अंदर जो वॉइस चल रही है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ वो प्रिडिक्ट करती है कि यार कुछ, कोई फियर तो नहीं है मेरे आसपास, कोई थ्रेट तो नहीं है, मुझे कोई डेंजर तो नहीं है। ये शुरू से चलता आ रहा है, जब हम केव मैन थे तब से चलता आ रहा है। तो हमारे अंदर ये वॉइस हमें ही बचाने के लिए है कि यार कोई थ्रेट ना हो जाए, कुछ अगर मेरे सामने कोई आ गया है तो ये इससे मुझे कोई थ्रेट तो नहीं है। या फिर कोई डिज़ायर हो जाता है आपके सामने, अगर आपके सामने कुछ खाने की चीज़ पड़ी है, आपके अंदर एकदम से डिज़ायर आता है कि यार एकदम से ये चीज़ खा लो, एंड आप एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हो, एकदम से अपनी अपनी उस अंदर वाली वॉइस को आप मान लेते हो, बिना सोचे समझे आप इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हो। एंड यही चीज़ आपकी ट्रेडिंग में भी होती है। एक बार ही आप नोटपैड रख के सामने पेन रखोगे ना, अपने थॉट्स को सिर्फ आप लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, एक बार ही थॉट को लिखोगे, दोबारा लिखोगे, 3 बार लिखोगे, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको बिना जज करे सिर्फ लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो वो आपको अवेयरनेस आएगी एंड वो थॉट्स आने कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे, जितना ज़्यादा आप नोटिस करोगे उनको, वो थॉट्स अपने आप ही आने कम हो जाएंगे। जो माइंड का जो चैटर है ना, जो हमेशा चलता रहता है, वो आपको थोड़ा टाइम के लिए शांत हो जाएगा। एंड एक बार वो शांत होगा, आपको सच में इतना ज़्यादा पीसफुल आपको फील होगा ना। आप भी ट्राई करके देखना, ये पूरी वीडियो एक्सपेरिमेंट पे है कि आप ये ट्राई करो, आपको खुद पता चलेगा, तभी आप किसी और के साथ ही शेयर कर पाओगे। तो देखो अब ट्रेडिंग के अंदर भी इसको कैसे हेल्प करना है। आपने मार्केट आवर्स में भी जब बैठना है, आपने अपने सामने नोटपैड और पेन रखना है। होता क्या है, जब अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है, आपके अंदर वाली वॉइस आपको बोलेगी जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लो। लास्ट टाइम बुक नहीं करा था तो जो प्रॉफिट आया था वापस लॉस में चले गया था सारा, एंड मुझे नुकसान में निकलना पड़ा ट्रेड में से। तो आप उस टाइम जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हो, एंड एक बार अपने प्रॉफिट बुक कर लिया, एंड अगर वो ट्रेड उसके बाद भी ऊपर चलता रहा, वो स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाता रहा, फिर आपको आपके अंदर वाली वॉइस ही आपको रिग्रेट भी देगी
कितनी जल्दी को बुक कर लिया, पिछला ट्रेड अलग था, ये ट्रेड अलग है, इसको आराम से रख लेते तो आप आराम से थोड़ा और अच्छा प्रॉफिट कर लेते। तो आपके अंदर वाली वॉइस जैसे ही आई वो आपको प्रोटेक्ट करने ही आई है, बिकॉज आपकी वॉइस को लगा था कि जो प्रॉफिट आ रहे हैं चले ना जाए। बट जैसे आपके माइंड में ये अंदर से थॉट आया कि जल्दी से बुक कर लो प्रॉफिट को, आपने उसी टाइम बुक नहीं करना, आपने उसी टाइम लिख देना है कि मेरे माइंड, आप इनफैक्ट इसके साथ टाइम भी लिखो कि आज 10:15 बजे मुझे ये थॉट आया था कि ये वाला ट्रेड जल्दी से बुक कर लो। आपने बुक नहीं करना, आपने बस लिखना है। एंड दोबारा अगर थॉट आया कि हाँ ये ट्रेड जल्दी से बुक कर लो, आपने बस वो थॉट को लिख देना है। एंड अगर तो आप देखोगे कि जो आपको थॉट आया ना, ये ट्रेड के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से नहीं आया। चार्ट में काफ़ी बारी आप देखोगे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा था, बस आपके अंदर ये फियर आया कि जो प्रॉफिट है चले ना जाए, इसलिए आपने इम्पल्सिवली एकदम से ट्रेड काट दिया। एक बार आप ट्रेड से बाहर निकल गए, अब दोबारा उसको एंटर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वो स्टॉक ऊपर चले गया। ये आप खुद देखना आपके साथ कितनी बार होता होगा। एंड आप अच्छे खासे ट्रेड को जल्दी बुक कर देते हो बिकॉज आपके अंदर जैसे ही हल्का सा भी फियर आता है, हल्का सा भी थॉट आता है, आप उसी टाइम उस पर एक्ट कर लेते हो। तो आपने अपनी अगली बारी अपने नोट पैड में बस लिखना है कि मुझे इतने बजे थॉट आया था बुक करने का। एंड फिर इवनिंग में जब मार्केट क्लोज़ हो जाएगी उसके टाइम पे बैठ के देखो कि अगर उस टाइम पे मैं ट्रेड क्लोज़ कर देता या कर देती तो वो ठीक डिसीजन होता कि नहीं होता। और जब अपनी इसी नोट पैड में लिखना इवनिंग में कि डिसीजन मैं एक्चुअल में चार्ट को देख के, मेरा एक्चुअल में कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा था या मेरा एक्चुअल में कोई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, उसको देख के मेरा डिसीजन होने वाला था, या बस मेरे अंदर से फियर आया था, मेरे अंदर वाली आवाज़ ने मुझे बोला था कि जल्दी से ट्रेड बुक कर लो, या मैं बिना किसी रीज़न से बुक कर रही थी। तो आपने ये चीज़ को नोटिस करना है। जितना ज़्यादा नोट पैड में आप ये लिख के नोटिस करोगे ना, जितना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे, अगली बारी आपको ऐसे इम्पल्सिवली थॉट्स नहीं आएंगे, आने काफ़ी कम हो जाएंगे। आप एक ट्रेड को अच्छे से एक्चुअल में लंबा राइड कर पाओगे। बिकॉज देखो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे जब आप एक अच्छे से ट्रेड जो चल रहा है, जो प्रॉफिट आपको दे रहा है, उसको मैक्सिमम राइड कर पाओ, उसको जल्दी बिना किसी रीज़न के ना काटो। ये वीडियो स्कैल्पर्स के लिए नहीं है, इंटरडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। आपको पता है मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग की, मोमेंटम ट्रेडिंग की बात करता हूँ। उसके अंदर आप ये बहुत पीसफुली अप्लाई कर पाओगे। उसके अंदर हम अगर कोई ट्रेड को अभी ना काटे, थोड़ी देर बाद भी काट दे तब भी चल जाता है, हमें इतनी जल्दी नहीं होती है। तो ये नोटपैड मेडिटेशन सिस्टम आप ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आप दोबारा इस वीडियो पे आके मुझे नीचे बताना कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड अगर अभी तक आपके पास सिस्टम ही नहीं है कि कैसे कोई ट्रेड स्कैन कहाँ से करना है, कोई ट्रेड को फिर एक बारी जब बाय कर लिया तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एक बारी आपका ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है तो उसको कहाँ तक ट्रेल करना है, ट्रेल कैसे करना है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजीज़ क्या होती है, और आपने स्टॉक स्कैन कहाँ से करने हैं, एक चेकलिस्ट का होती है कोई भी स्टॉक लेने से पहले। एंड अगर आपने कोई पोजिशनल ट्रेड करने हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करने हैं, उसके लिए बेसिक्स और फंडामेंटल्स कहाँ से देखने हैं फ्री में। अगर आपने ये सब कुछ वीडियो फॉर्मेट में इजी वीडियोस में देखना है तो आप मेरा ऐप नीचे चेक कर सकते हो, उसके अंदर वीडियो सीरीज़ है, आप वो देख सकते हो, या फिर आप टाइप कर सकते हो traderharneet.com, तो आपको मेरे ऐप का आपको डाउनलोड लिंक वहाँ से मिल जाएगा। एंड वहाँ से आप मेरी पूरी वीडियो सीरीज़ देख सकते हो। ये वीडियो सीरीज़ के बाद आई एम श्योर आपको इसके बाद कोई भी टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, किसी और से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, सारे आंसर्स आपको इसी में मिल जाएंगे। स्टिल अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं होगी तो ऐप के अंदर ही चैट सेक्शन है, आप मुझे वहाँ पर ही डायरेक्टली अपने जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। आई होप आप ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में करके देखोगे, आप करोगे तभी आपको समझ आएगा कि ये कितना सिंपल है पर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।